हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। आपके अपने YouTube चैनल परदेसी फ्लाइट पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नया पासपोर्ट आप 2026 में कैसे बनवाएंगे, कौन कौन से नए नियम लागू हुए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, कैसे अपॉइंटमेंट बुक होगा, कितनी फ़ीस है, कितने साल के लिए आपका नया पासपोर्ट बनेगा, इसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस में क्या कुछ होता है, पुलिस की इंक्वायरी आपकी कैसे होगी और कितनी फ़ीस लगेगी, वो सारी डिटेल्स दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इसलिए 2026 में जो भी लोग नया पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं वो लोग ये वीडियो पूरा देखें ताकि उन्हें सही और सटीक जानकारी मिल सके और अपने पासपोर्ट को आसानी से वो बनवा सकें, आसानी से प्राप्त कर सकें। वीडियो शुरू करो दोस्तों, उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी से लगातार अपडेट रहना चाहते हैं, लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, खास तौर पर इंडियन पासपोर्ट, फ्लाइट टिकट बुकिंग, एयरलाइन से रिलेटेड, इसके अलावा गल्फ़ के वीज़ा से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो दोस्तों, अगर आपको विदेश में नौकरी करनी हो या फिर आपको विदेश में पढ़ाई करनी हो या फिर आपको विदेश में घूमने जाना हो या फिर आपका कोई और पर्पज़ हो जिसके लिए आपको विदेश की ट्रेवल करनी हो, विदेश की यात्रा करनी हो, तो उसके लिए पासपोर्ट सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स है। बिना पासपोर्ट के आप इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, किसी कंट्री का आपको वीज़ा नहीं मिलेगा बगैर पासपोर्ट के। तो इसलिए दोस्तों, पासपोर्ट आज की डेट पे बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट्स है। तो पासपोर्ट कैसे बनेगा अब ये जान लेते हैं। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। ये स्क्रीन पर आप वेबसाइट को देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो वहाँ पर जाकर आपको विजिट करना होगा। विजिट करने के बाद आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी। आईडी क्रिएट करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप अपना पासपोर्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली पासपोर्ट ऑफिस में नहीं जा सकते हैं विदाउट अपॉइंटमेंट। आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको अपना डिटेल्स फिल करना होगा। उसमें आपको अपना नाम, आपको अपने पिता का नाम, माता का नाम, आपको अपना एड्रेस, अपना एजुकेशनल स्टेटस, इसके अलावा आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और भी तमाम तरह के डिटेल्स होंगे, उसको आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद आप अपना अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करेंगे। ध्यान रहे, पासपोर्ट की जो नॉर्मल में फ़ीस है 36 पेज के लिए वो 1500 रुपये है, वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, चाहे आप डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, या फिर आप फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पासपोर्ट को जल्दी बनवाना चाहते हैं, तत्काल में बनवाना चाहते हैं, तो आपकी फ़ीस 3500 रुपये होगी 36 पेज की। तो ये आपको फ़ीस पता होनी चाहिए कि 1500 रुपये नॉर्मल में 36 पेज की, अगर आप तत्काल में अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस 3500 रुपये है तत्काल के लिए। तो ये हो गई फ़ीस की बात। जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे तो आपको एक निर्धारित डेट और टाइम मिलेगा, यानी आपको एक निश्चित तारीख मिलेगी। उस तारीख में आप उस समय पर पासपोर्ट ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएंगे। अब कौन कौन से दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखने हैं, ये बहुत ही ध्यान देने की बात है। नंबर 1, आपको अपना आधार कार्ड अपने साथ रखना है। आधार कार्ड आपके पहचान के लिए होगा और आधार कार्ड के साथ में आपको एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर आईडी देनी होगी। उसके लिए आपके पास या तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो वोटर आईडी होनी चाहिए। वोटर आईडी अगर आपके पास नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह के कई सारे ऑप्शन हैं जो आप आधार कार्ड के साथ में आप पासपोर्ट ऑफिस में लेकर जाएंगे, जो आपके पास अवेलेबल होगा। अगर आप पढ़े लिखे, हाई स्कूल या इससे ज़्यादा आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, तो आप अपने एजुकेशनल जो भी सर्टिफिकेट हैं, जो भी मार्कशीट है, वो भी आप पासपोर्ट ऑफिस में अपने साथ में लेकर जाएंगे। पासपोर्ट ऑफिस में आपका बायोमेट्रिक होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, उसको जांचा जाएगा, उसको देखा जाएगा। वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद, आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो जाने के बाद, यानी अगर आपके फॉर्म में कहीं कोई कमी नहीं निकलती है, आपकी सारी आईडी सही रहती है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होती है, तो आपके फाइल को, आपके एप्लीकेशन को ग्रांट कर दिया जाएगा सक्सेसफुली।
अगर कोई कमी नहीं होती है तो। लेकिन अगर आपके फ़ाइल में कहीं कोई कमी होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई कमी होती है, तो आपके एप्लीकेशन को होल्ड कर दिया जाएगा, आपको दोबारा फिर बुलाया जाएगा। तो अगर आपका फ़ाइल सबसे पहले सक्सेसफुली हो जाता है तो उसके बाद आप अपने घर चले आएंगे। आपको वहाँ से 2 पेज का प्रिंट आउट दिया जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगे, आपका नाम, आपका एड्रेस, सब कुछ होगा। उस पर आपका बायोमेट्रिक होगा, आपके साइन होंगे, सारी चीज़ें करके पासपोर्ट ऑफिसर आपको वापस कर देंगे। वापस होने के 2 से 3 दिन के अंदर ही आपकी पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस इंक्वायरी भी आपके संबंधित थाने पर आ जाएगी। जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन आएगा तो पुलिस वाले आपको खुद फ़ोन करेंगे। अगर किसी वजह से पुलिस थाने से, पुलिस स्टेशन से आपके पास फ़ोन नहीं आता है, आपके पास कॉल नहीं आती है, तो आप खुद जाकर पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करेंगे कि आपकी जांच आई है या नहीं आई है। जब आपकी जांच आई होगी तो वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा, आपसे आपकी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और भी कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आप पुलिस थाने में सबमिट कर देंगे। पुलिस जांच हो जाने के बाद, पुलिस इंक्वायरी हो जाने के बाद, पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट हफ्ते से 10 दिन के अंदर आ जाएगा। क्योंकि एक बार जब आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो जाएगा तो वो पासपोर्ट आपके एड्रेस पर ही आएगा। इसके लिए आपको कहीं पर भी आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका पासपोर्ट आपको मिल जाएगा तो उस पासपोर्ट को आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपको विदेश में पढ़ाई करनी हो या फिर घूमने जाना हो या फिर आपको नौकरी करने जाना हो या फिर आपको हज उम्रा के सिलसिले में जाना हो या फिर आपको किसी अन्य ज़रूरत के लिए विदेश जाना हो, तो उस पासपोर्ट का आप इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रहे, आपका पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिड होगा, यानी पासपोर्ट की वैलिडिटी जो होगी, जो टाइम पीरियड होगा, वो 10 साल के लिए होगा। 10 साल के बाद आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि 2026 में आप आधार कार्ड के साथ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी आपको देना होगा। आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और ना ही किया जाएगा। आधार कार्ड के साथ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप DL भी दे सकते हैं या फिर आप पैन कार्ड भी दे सकते हैं। या अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल या इससे ज़्यादा है, तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। इसे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये दोस्तों अहम चीज़ें थी, ज़रूरी चीज़ें थी पासपोर्ट से रिलेटेड, जो मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही कम समय में बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो, आपके जहन में कोई सवाल हो, तो वो सवाल आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी के लिए दोस्तों आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गुड बाय।